हाँ जी, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आज माई सिटी राइड के तहत आपसे। आज यहाँ गुफ्तगू करने का मौका फिर से मिला है और बात ये है कि हालात कुछ सही नहीं है। मैं आपको आज चंडीगढ़ की रोडों के हाल दिखाता हूँ। ये चंडीगढ़ की रोड है और देश की ये साफ़ सुथरी सिटी कहने के मामले में दूसरे नंबर पे है, लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ भी गवर्नमेंट दूसरे नंबर पर इस सिटी को लेके आई है। वो किस वजह से लेके आई है और किस हिसाब से लेके आई ये तो पता नहीं, पर जो स्थिति है लोगों के, आम जनता के लिए क्या यहाँ पर हालात हैं, आम जनता के लिए क्या स्थितियाँ हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये पंजाब और चंडीगढ़ दोनों का इलाका है और इस रोड के हाल आप देखते चलना। और यहाँ ट्रैफिक की हालत भी देखना। हमारे नेता लोग कुर्सियाँ तोड़ तोड़ के मर जाते हैं, है ना। और नेताओं को वोट देने वाली जनता का हाल ऐसा है। ये देखिए बीच रोड में गड्ढा है, बीच रोड में है ये, और इसको कोई आज ये पहले दिन का नहीं है। इसको बने हुए गड्ढे को कम से कम नहीं तो हफ्ते से ऊपर गुजर गया। इस पर डेंजरस का वो लगा तो रखा है बोर्ड, उसके अलावा कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। और यहाँ पे देखिए ट्रैफिक बढ़ रहा है, लेकिन रोड कितनी है आप देख रहे हैं। इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। सवेरे और शाम के टाइम पे इतना ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि सबने ड्यूटी जाना होता है। 9 बजे ड्यूटी का टाइमिंग होता है, 9 या 10 बजे जिसका भी है। तो उस हिसाब से ड्यूटी टाइमिंग की वजह से यहाँ पर रश बहुत होता है और यही वजह है कि लोगों को अपने आप से फुर्सत नहीं होती है और सरकारें तो हमारी मदमस्त होती हैं। इसमें सरकारों का भी दोष है और साथ में जनता का भी दोष मैं कहूँगा, क्योंकि जनता को भी इतनी चुल मची होती है हर जगह पे मकान खरीदने की, हर जगह पे भीड़ एकत्रित करने की। आप देख लो कि कितना लंबा जाम लगा है, मैं आपको दूर तक देखने को मिल रहा होगा। ये हाल चंडीगढ़ के साथ में सटे हुए इलाके के हैं और ये रोड कितनी है आप ये भी देख लीजिए। उसके आगे मतलब ये वन वे ही कह सकते हैं आप इसको। अगर हम कहें, अगर एक अच्छे व्यवस्थित जगह पे अगर इतनी रोड मिलती है तो उसको आप एक वन वे ही बोलते हैं। 20 फुट चौड़ी रोड है ये, और 20 फुट चौड़ी रोड में दोनों तरफ को गाड़ियाँ निकलनी हैं, आनी भी हैं और जानी भी हैं। और उसमें हालात देखिए क्या है, मतलब कैसे सफ़र कर रही है आम जनता। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेता लोग आराम से कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं और जो 4 व्हीलर के अंदर बैठे ना वो तो और भी माशाल्लाह है। 2 व्हीलर वाले तो बेताज बादशाह हैं, क्योंकि वो रोड में ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं। और 4 व्हीलर वाले सोचते हैं कि यार 2 व्हीलर वाले या साइकिल वाले ये तो सब चिंदी चोर हैं, इनको कभी भी कुचला जा सकता है। क्योंकि ये हाल दिल मैंने खुद देखा है, जब मेरे को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। तो गाड़ी वाले ही मेरे पे 1.5 साने हो गए और वो सब वकील थे। जिस वकील ने टक्कर मारी थी वो तो बेचारा चुपचाप था, जिसने नहीं, जो 2 और गाड़ी वाले उसके साथ निभाने के लिए रुके वो मेरे पे चौड़े होने लग गए। तो ये स्थिति हमारे देश की है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या हमारे देश का हाल होगा। और हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम चाइना के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अरे खाक हम मुकाबला कर रहे हैं। हम अपने आप में तो इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने आपस में ही मुकाबला करने में लगे हुए हैं। हर कोई अपने आप को इतना बलवान समझ रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, पैसे का वैल्यू लोगों के जीवन में इतना बढ़ गया है कि उनका अपने पैरों को ज़मीन पे नहीं देख रहे। हर कोई ये समझ रहा है कि बस मेरी जेब में पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो मतलब पावर गेम जो है ना वो पैसा हो गया है। इसी वजह से शायद हमारा न्याय भी बिक जाता है। तभी आपने देखा होगा कि कुत्तों को न्याय 10 दिन में मिल गया था, और एक लड़की जिसको इतने बुरे तरीके से मारा गया, उसके जैसे पता नहीं कितने केस हैं जिसमें कि जो कि अनसुलझे ही हैं अभी तक। तो उनको न्याय मिलने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन कुत्तों के लिए न्याय जल्दी हो गया कि आखिर कुत्ते हैं। और न्यायिक व्यवस्था तो शायद हमारे देश की ना इतनी लचर अवस्था में है कि बोल ही नहीं सकते कुछ। आप किसी से
ईमानदारी से न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्याय बेचने वाले, देने वाले ही खोखले हो गए हैं अंदर से। अब ये देख लीजिए, अभी कम से कम आधा किलोमीटर लंबा जाम लगा है। आज मैं आप लोगों को यहाँ की रोड्स का हाल दिखाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें और वक्त लगेगा उस जगह पर जाने में जो मैं दिखाना जा रहा हूँ। और वैसे ये स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ है, और खूबसूरती और साफ़ सफाई के मामले में दूसरे नंबर पर। ये भाई साहब देख लो, पहुंचना तो सबको जल्दी है, लेकिन वन वे में आप कर क्या सकते हैं? गाड़ियों का इतना लंबा जाम, समझ नहीं आया यार, दोनों तरफ की रोडें जाम है। चंडीगढ़ के अंदर काम करने वाली जनता में कम से कम नहीं तो, अब ये देखो इन लोगों ने अपने आप अपने लिए रास्ता जाम कर दिया है। देखिए साहब, बाइक वालों का हाल देखो। जहाँ गाड़ी वाले सब एक लाइन में लगे हैं, बाइक वालों ने आगे जाके अपने आप को डेढ़ साना समझने के चक्कर में अपना भी टाइम वेस्ट किया। और पैदल वालों ने भी चलना ही है, आखिर पैदल वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि इधर उधर कीचड़ बिखरा हुआ है। तो कहने का मतलब है, हमारे देश में अब जो लोगों के अंदर सहनशीलता जो है बहुत कम हो गई है। लोग बिल्कुल भुक्कड़ हो गए हैं। हर चीज़ की हर किसी को जल्दी है, बस मुझे न्याय चाहिए जल्दी मिल जाए, मुझे जॉब चाहिए जल्दी मिल जाए, मुझे सरकारी जॉब चाहिए वो भी जल्दी मिल जाए। मतलब मैं किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहता। यही इशू हैं सारे जो यहाँ इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पर मेरा तो इतना कहना है पंजाब और चंडीगढ़ की सरकारों से, अरे भाई आपको पता चल रहा है कि डेली इतना ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, तो थोड़ा सा अगर इस रोड को थोड़ा और चौड़ी कर देंगे तो क्या आपका, अच्छा बॉर्डर तो बांट रखे हैं, चलो ठीक है, बॉर्डर बांटना गलत नहीं है, लेकिन बॉर्डर बांटने के साथ साथ आपने बॉर्डर का क्या काम करना भी मना है। आगे चला ले, जब तुझे पता है कि रास्ता नहीं है तो जरूरी है भगाना। पता भी है उसे रास्ता नहीं है आगे, फिर भी भगाई जा रहा है और फिर हॉर्न मारी जा रहा है। मैं तो सिर्फ सरकारों से ये कहता हूँ कि यार देश के बॉर्डर तो चलो ठीक है बटे हुए हैं, अलग अलग देशों के साथ बटे हैं, और राज्यों के बॉर्डर तो कम से कम तुम यार मेंटेन कर सकते हो। उसमें भी ऐसे भेदभाव दिखाते हो कि वो ये पंजाब का आ गया, ये हरियाणा का आ गया, ये चंडीगढ़ का आ गया बॉर्डर, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। अरे है तो एक ही देश। ऐसा बांट देते हैं इसको कि जैसे कि हम पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर पे खड़े होंगे। यही वजह है कि यहाँ पर ये सिस्टम मेंटेन नहीं हो पा रहा है और इतना ट्रैफिक झेलना पड़ रहा है। तो यार हॉर्न क्यों बजा रहा है इतना, मुझे समझ में नहीं आई। तूने ही जाना है क्या? थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेना पड़ गया है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये चंडीगढ़ का बहुत वीआईपी एरिया आ गया है। सेक्रेटेरिएट का एरिया बोलते हैं जिसको। यहाँ पर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सभी जगह के ऑफिसर काम करते हैं। ये सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है
जो कि बहुत ऐतिहासिक धरोहर भी मानी जाती है चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन यार ऐतिहासिक धरोहर तो जो भी है, हालात यहाँ पे भी कुछ सामान्य नहीं है, काम छिड़ा हुआ है। इतनी गाड़ियां हैं यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए यहाँ पर की रोड के हाल, ये सिटी ब्यूटीफुल की रोड का हाल है। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही हुई है यहाँ अगर कोई अफसर आ जाए तो तुरंत कारपेंटिंग शुरू हो जाती है उस पर, लेकिन अदरवाइज जो चल रहा है चलने दो। मतलब अफसर और नेताओं को दिखाने के लिए यहाँ पे सब कुछ है, बाकी जनता जाए भाड़ में। ये देखिए ये भी वन वे है और कितनी चौड़ी रोड है देख लीजिए आप। और रोड की हालत देखिए, गड्ढे कितने हैं। फिर भी इसे साफ सुथरे चंडीगढ़ का नाम दिया गया है। देखिए सरकारें क्या करेंगी क्या नहीं ये तो पता नहीं, पर सरकार के अधीन काम करने वाले अफसर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अफसर भी कुछ करना नहीं चाहते। अब चंडीगढ़ के अंदर तो कोई नेता है नहीं, अफसरों का ही बोलबाला है सारा। एक नेता है एमपी, उसको कोई पूछता नहीं है। कांग्रेस के हैं वो मनीष तिवारी जी, उनको कोई पूछता है नहीं, क्योंकि सरकार सेंटर में बीजेपी की और चंडीगढ़ आने वाला है बीजेपी के अंदर। तो यहाँ ये मसला बड़ा गरमाया हुआ है, क्योंकि मैंने देखा नहीं मनीष तिवारी जी को, जब से चुनाव जीते हैं तब से वो गायब ही हैं। 2-4 बार रैलियां करते हुए दिखे थे, उसके बाद से वो गायब हैं। ये हरियाणा सीएम निवास है जिसके पास से मैं गुजर रहा हूँ। यहाँ ट्रैफिक नॉर्मल होता है, क्योंकि काफ़ी वीआईपी एरिया होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक नॉर्मल रहता है। ये चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट है, जिसे कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। और ये बोगनविलिया गार्डन है। गार्डनों की यहाँ कमी नहीं है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। गार्डन यहाँ हर जगह मिलेंगे आपको, हर गली कूचे नुक्कड़ पे आपको गार्डन मिलेंगे ही मिलेंगे। और उनकी वजह से यह है कि यहाँ के लोगों को थोड़ा सा घूमने फिरने में सहूलियत हो जाती। और इस एरिया के रोडों की हालत देखो, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी लोग रहते हैं ना, इसलिए यहाँ के रोड के हाल भी अच्छे हैं। देखो अब वीआईपी नंबर की गाड़ियाँ देखो कैसे, कैमरी है जो कि नियम तोड़ के जा रही है, क्योंकि वो वीआईपी हैं इसलिए उनको नियम तोड़ना अलाउड है। अगर हम लोग तोड़ते, हमारे लिए रास्ता रोक दिया गया। देख रहे हैं आप, ये चंडीगढ़ पुलिस के जवान हैं जो हमारे लिए रास्ता रोक के बैठ चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ से अफसरों की गाड़ियाँ निकली हैं, वीआईपी लोग गुजर रहे हैं। देखिए कोई जज वगैरह जा रहा होगा हाई कोर्ट का, तो इस वजह से उनको पूरा रास्ता दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जजों को, नेताओं को पूरा रास्ता दिया जाता है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, आगे चढ़ा दे उसके ऊपर। टांके लगे हुए हैं जगह जगह रोड पे। ये एरिया इसलिए आपको इतना साफ सुथरा दिख रहा है क्योंकि इस एरिया में अक्सर वीआईपीज़ का आना जाना होता है। और मेनली जो जज वगैरह हैं हाई कोर्ट के, क्योंकि जिस रास्ते से अभी हम आए हैं जो चौक से, वो चौक से आगे को हाई कोर्ट लगता है, हाई कोर्ट का एरिया। तो इस वजह से वहाँ को ट्रैफिक ज़्यादा होता है और वो ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है। तो इसलिए इस रोड की हालत बहुत बढ़िया है। और ये भी वन वे ही है एक तरह से,
यहाँ पे ट्रैफिक कब बढ़ रहा है क्योंकि इस रोड पे लाइटें नहीं हैं, क्योंकि ये भी वीआईपी के लिए रास्ता बनाया हुआ है ताकि वीआईपीज़ को आने जाने में लाइटों का सामना ना करना पड़े। तो मतलब यार, आप सोच रहे हो सिटी प्लान बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सिटी में भी अब जो प्लानिंग हो रही है वो काफ़ी कुछ हद तक जो है वो वीआईपीज़ को देख के हो रही हैं। इस रोड पे आपको बहुत कम लाइटें मिलेंगी, बहुत कम, क्या मेरे ख्याल से एक भी लाइट नहीं है। जी हाँ, इस रोड पे एक भी लाइट नहीं है, जिस वजह से क्या है कि यहाँ पर ट्रैफिक अंधाधुंध होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को अब रुकना पसंद नहीं हो रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर लाइटें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर चौक पर आपको लाइट मिलेगी, हर 5 मिनट में आपको लाइट मिलेगी। ये देख रहे हो, यहीं पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और यहीं पे किसी वकील की गाड़ी ने मेरे को टक्कर मारी थी, अभी जहाँ से हम आ गए हैं वापस आगे। वकीलों की तो बात ही मत करो ना, क्योंकि वो सोचते हैं कानून हमारी जेब में है, हम जो कानून जानते हैं उसके अलावा और कोई नहीं जानता। और बात भी सही है, क्योंकि कानून के ज्ञाता हैं ही वो। अब हम लोग इतना नॉलेज तो रखते नहीं है कि वो कानून का, तो इसलिए वकीलों से कोई पंगा ले ही नहीं सकता। ट्रैफिक पुलिस वाले भी 10 मीटर दूर भागते हैं वकीलों से, क्योंकि उनको भी पता है कि कानून के ज्ञाता यही है भैया। चंडीगढ़ के पुलिस वाले भी दूर दूर तक उनको रोकने का प्रयास नहीं करते। मतलब इनसाइड एरिया काफ़ी हद तक सही है, और ये इलाका काफ़ी पॉश इलाके में काउंट होता है चंडीगढ़ के, जहाँ के मैक्सिमम सरकारी अफसर या फिर बहुत ही वीआईपी लोगों के घर बसे हुए हैं, इसलिए इस एरिया में खामियां बहुत कम आपको मिलेंगी, बहुत कम नज़र आएंगी। और यहाँ पर पुलिस वगैरह जो है वो लगभग लगभग हर समय आपको अवेलेबल मिलेगी। लेकिन बाकी शहर का हाल ऐसा, बाकी शहर का हाल देखोगे तो आप कहोगे यार वाह यार, ये भी चंडीगढ़ का ही पार्ट है, आपको देखकर यकीन नहीं होगा। अभी जिस जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो भी चंडीगढ़ का ही पार्ट है। वेट कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अब ये भी बहुत वीआईपी इलाका है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नर हाउस है, चंडीगढ़ क्लब है। इस एरिया में पंजाब और हरियाणा के गवर्नर हाउस हैं, और आगे जाके चंडीगढ़ क्लब है। पर वैसे कोई शहर कितना ही साफ सुथरा हो, कितना ही वेल मेंटेन्ड हो, उसकी असली जो क्या कहते हैं मजबूती जो है ना, वो सारा बारिश के सीजन में ही दिखाई देती है कि वो शहर कितना मजबूत है, कितना बढ़िया है। ये सब जो पता चलता है ना, वो बारिश के मौसम में ही पता चलता है। क्योंकि बारिश जो है ना, अच्छे अच्छों के पंखे उखाड़ देती है, बखिया उधेड़ देती है। ये देखिए, ये भी चंडीगढ़ का ही हाल है। हालांकि इस गड्ढे को भर दिया गया जल्दी से। मतलब चल क्या रहा है यार, हर जगह पे जाम है इस बार तो। एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, एक होमगार्ड खड़ा है, कितना तगड़ा जाम है यार। ये भी देख रहे हो, ये भी चंडीगढ़ की रोड है।
और इसे टूटे हुए अभी कम से कम 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है। बस चचा कहाँ को लेके जा रही है? ये देख रहे हो, कंक्रीट उखड़ रही है रोड में से। और उधर का हाल भी वही है, वो देखो उस रोड का हाल भी। तो मैं कह रहा हूँ ना कि कितनी मजबूती से वो रोड बनी होगी, वो बारिश में ही पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता है। अब मैं आपको सब्जी मंडी ग्राउंड लेके जा रहा हूँ। यहाँ की मंडी के हाल देखना, क्या हाल हो रखे हैं। इतना अच्छा मेंटेन होने के बावजूद घास देख रहे हो गार्डन में, टाले देख रहे हो, ये जगह जगह रोडें टूटी हुई है, रिपेयर हुई है रोड सारी। ये नतीजा सिर्फ उसी बारिश की वजह से है। और ये देखो, अब ये देखो चंडीगढ़ में सफाई का हाल, ये देख रहे हो, ये है सब्जी मंडी। और कितनी साफ सुथरी मंडी है, आप देख लो, ये देखो। और ऐसी जगह से हम सब्जियां खरीद के ले जाते हैं। देख लो, आलू की बोरियां लगी हैं, प्याज की बोरियां लगी हैं। मतलब कि हद है यार, मतलब कैसी जगह से हम खाना खाते हैं, सब्जियां लेते हैं, ये आप सोच सकते हो। चलो फिलहाल के लिए तो मैं इसको विराम देता हूँ।